मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को 5 स्टेप बताऊं जो तुम स्टेप फॉलो करो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। वो सब ना हमारे मन के ऊपर होता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, स्टेप्स लेने हैं या नहीं लेने। Hi guys, welcome back to my channel and if you're new here, welcome to my channel. अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हो तो I'm sure तुम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बट डोंट यू वरी गाइस, मैं भी। तो मैं ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि आई गेस जो नॉट एडवाइस बोल सकते हैं, जो मैं यहाँ तुम लोगों के साथ बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं वो बातें सुनने की ज़रूरत मुझे खुद को है, इसलिए शायद मैं तुमसे ये बातें कर रही हूँ आई गेस। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, माइट भी तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। एक्चुअली में मुझे लाइक खुद को मुझे ही नहीं पता कि मुझे किस बारे में बात करना है, बट या लेट्स टॉक अबाउट इट। So sit with me while we talk about our problems. मैं तुमको बता नहीं सकती, जॉब, लव, फ्यूचर, करियर इतना ज़्यादा हाफ सॉर्टेड है ना कि पूछो ही मत। और सबसे कंफ्यूजिंग बात पता है क्या है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पाती कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब भी किसी को कुछ बात करने जाओ तो वो खुद की दुखड़ी सुनाते बैठ जाता है मुझे। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कुछ मेरा प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कॉलेज के रिलेटेड या फिर वर्क के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, अगर तुम अपनी दुखड़ी अपने दोस्तों को सुना रहे हो तो फॉर एक्सचेंज वो तुम्हें अपनी दुखड़ी ज़रूर सुनाने बैठ जाएंगे। इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन कि मेरा दुख बड़ा है या तेरा दुख बड़ा है। एंड बस एक अजीब सा प्रेशर है लाइफ में कि लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है। भले ही हम लाइफ के साथ जीते जा रहे हैं। अभी 2026 आ जाएगा, फिर भी मैं कहीं ना कहीं 2022 में 2023 में ही अटकी हुई हूँ। इसके आगे मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। अभी 2026 आने वाला है एंड आई वाज लाइक 2026 आने वाला है। मैं खुद को 2022 में इमेजिन कर रही हूँ, बट गाइस प्लीज वेक अप, उठो, अभी 2026 आने वाला है। यू हैव टू नो कि सच में हमारे जो कोविड के साल है वो चले गए हैं एंड हम बहुत आगे आ चुके हैं। अभी 6-7 साल हो रहे हैं उस बात को और अभी भी मैं लॉकडाउन में ही अटकी हुई हूँ। एंड भाई अगर हम बात करें तो आई गेस हम कहीं ना कहीं सेम फेज पे ही चल रहे हैं कि ऑब्वियसली तुम स्टक फील कर रहे हो, तभी तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना। सो मैं ना अपने प्रॉब्लम्स बताना चालू कर देती हूँ सो दैट तुम रिलेट कर पाओ और तुम्हें लगे कि ना भाई मैं तो अकेला नहीं हूँ, इसके भी लगे पड़े हैं। लाइक ऑब्वियो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मैं बस यहाँ पे अपने चलो झाड़ी देती हूँ थोड़े बहुत जो भी मुझे आता है। मुझे लगा कि देखो, जैसे किसी को तो सामने आना पड़ता है, किसी को तो मोर्चा लेके उठना पड़ता है, तब जाके लोग उसके पीछे रहते हैं। तो वैसे ही कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि एक्चुअली लोगों को कैसे लगे पड़े, एक्चुअली जो 20s में है अपने को कैसे अपनी जिंदगी में स्टक हुए पड़े। इवन दो यू हैव जॉब, इवन दो यू हैव लव, इवन दो यू हैव करियर, तुम स्टिल स्टक फील कर रहे हो। तुम स्टिल वो जॉब में भी स्टक फील कर रहे हो, तुम अपनी लव लाइफ में भी स्टक फील कर रहे हो, और तुम करियर का तो कुछ हमने सोच के ही नहीं रखा है। हमें घूमने जाना है, हमें बिजनेस करना है, हमें कुछ तो ऐसा नया सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो पैसा नहीं है। ये सब चीज़ें चल रही है सबकी लाइफ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पता है क्या है कि 20 का जो हमारा फेज है ना, वो इतना ज़्यादा वियर्ड है भाई, मैं तुमको क्या बताऊँ कि अब हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने 20s में हूँ, जो कि मैं हूँ, एंड देन हमारे घर वाले हो गए, हमारे दोस्त हो गए जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे रिलेटिव हो गए, वो हमें क्या बोलते हैं या फिर वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तुमने ये साल की उम्र में ये करना चाहिए। ये सब छोड़ो, रिलेटिव्स की तो हम बात ही नहीं करते यहाँ पे। हम बात करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती है, यहाँ पता नहीं, मेरा तो कैमरा के ऊपर जा रहा है हाथ। चलो ठीक है, हम यहाँ पकड़ लेते हैं, हम अभी यहाँ पे, हमको यहाँ तक आने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, लेकिन नहीं, वो वक्त उनको देना ही नहीं हमें। उनका बोलना है कि अगर तुमको अभी जॉब लग रही है, अगर तुम अभी करियर डिसाइड कर रहे हो, अगर तुम अभी घूमने जा रहे हो, अगर तो सही है, बोलो तो फटाफट बोलो जो भी तुम्हारा प्लान है, वरना नहीं जाने देंगे, वरना नहीं करना है कुछ। तो ये सब चल रहा है, कितना वियर्ड है ना। उनके टाइमलाइन से हम क्यों चले? इज इट पॉसिबल कि हम दूसरों के टाइमलाइन से चल सकते हैं, या फिर पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं चल सकती। मैं तो अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही चलूंगी और मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूंगी। एंड द रियलिटी वी ऑल नोज कि हमारे करियर, फ्यूचर, लव लाइफ, इन सब की कैसे लगी पड़ी है। लव लाइफ की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि भाई मुझे ये वीडियो 1 घंटे का नहीं बनाना है।
और ऊपर से ये दिमाग है ना फुल ओवर थिंकिंग मोड में रहता है 24/7। जब भी तुम मुझसे बात करोगे मैं जोन आउट ही रहूंगी तुम्हारे साथ। और फिर हम क्या करते हैं, हम खुद को कंपेयर करते बैठते हैं, और वो भी किसके साथ, रिलेटिव्स की बेटों के साथ। उसके बाद जो हमारे दोस्त लोग हमसे आगे निकल रहे हैं उनके साथ, पता नहीं वो आगे भी निकल रहे हैं या नहीं, या फिर वो भी हमारे ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रहा है कि वो तो आगे निकल गए, अब क्या करूं। मुझे तो स्लोली समझ आ रहा है कि व्हेन यू फील स्टक इट्स नॉट अ साइन ऑफ फेलियर। ओके, आई फील दैट आई एम अ फेलियर ऑल द टाइम। रोज मुझे इस बात का ऐसे सुनाया जाता है या फिर इस बात का ये करके दिया जाता है कि हाउ यू आर अ फेलियर और हाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई एम डूइंग समथिंग। कि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, या फिर अगर कहीं ना कहीं नहीं भी गया तो एट लीस्ट मुझे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जो मेरे लिए एक्चुअल में वर्क करती है, राइट। एंड मैं खुद को फेलियर समझते थक गई भाई, मैं नहीं हूँ फेलियर, आई नो मैं कुछ तो करता हूँ। आई जस्ट वांट अ पीसफुल लाइफ विद पीसफुल पीपल्स, और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के 90% ऑफ लोग उड़ा दिए। तो मैं समझाती हूँ कि हम जब भी स्ट्रक फील करते हैं ना अपने लाइफ में, तो आई गेस हम ना अपने ट्रांजिशन मोड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ना एक वो वर्जन होता है जिस वर्जन से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि सुबह लेट उठो, जब मन करे खाओ, फ़ोन चलाओ, स्क्रॉल करो, और जब मन करे सो जाओ। ये हमारा कहीं ना कहीं सबका ये फेस है अपने ज़िंदगी में था कि भले ही तुम काम करते हो कुछ भी हो, तो वो रहता ही है कि वही एक लूप में चल रही होती है ज़िंदगी, तो हम उससे ना कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड देन एक वो वजन होता है जो आने वाला होता है, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं मुझे जल्दी उठना है, नहीं मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। फॉर एग्जांपल ये जल्दी उठना मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सालों के बाद मुझे कहीं तो आदत लगी है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, और उस कंफर्ट जोन की वजह से ही हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि कंफर्ट जोन अगर हम छोड़ने जाए तो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं भाई। वो कंफर्ट जोन हमें ऐसे खींच के रखता है ना, ऐसा पकड़ के रखता है कि वो जाने ही नहीं देता। इट फील्स लाइक कि हमें ओल्ड वर्जन तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल, बट जो हमें न्यू वर्जन बनना है उसके लिए भी हमारी फट रही है। एंड दैट गैप वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है कि न्यू वर्जन भी बनना है और ओल्ड वर्जन से आगे भी नहीं निकलना है। भाई पता नहीं क्या होगा हमारा ज़िंदगी में। अगर तुम लोग भी इसी फेज में चल रहे हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ने वाली हूँ और रिप्लाई भी करने वाली हूँ, और आई एम जस्ट हियर कि मैं बात कर सकूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को 5 स्टेप बताऊँ जो तुम स्टेप फॉलो करो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। वो सब ना हमारे मन के ऊपर होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, स्टेप्स लेने हैं भी या नहीं लेने। हम एकदम रियल बातें करेंगे कि हम सच में कैसे लाइफ में स्टक है और हम क्या करके माइंड भी निकल सकते हैं। ये हम अगले इस सीरीज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तुम पहले नहीं हो और ना ही तुम लेट हो भाई। हर कोई इस फेज से जाता है, और हमको कैसे लोग हैंडल करते हैं ना उस पे सब डिपेंड होता है एक्चुअली। तो तुम बस अपने लाइफ में कंफ्यूजिंग पार्ट पे हो अपने, और माइंड भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी पार्ट पे गिव अप कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है। सो लेट्स टेक अ चैलेंज विद मी कि हम मिलकर इस फेज से बाहर निकलेंगे। एंड कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखो, सो दैट मुझे पता चले कि तुम लोग भी मेरे साथ। और ऑनेस्टली अपने 20s में ना सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं यहीं पे अटके हुए होते हैं। सो वी विल फिगर दिस आउट टुगेदर, डोंट वरी। एंड मैं ये 3 वीडियोस की सीरीज होगी पूरी, एंड इस सीरीज का नाम है वी विल फिगर दिस आउट। आज के इस वीडियो में मैंने पूरा एक्चुअल में जो प्रॉब्लम फज हमारे लाइफ के अराउंड है वो सब डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम कौन से एकदम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम पूरी तरीके से बाहर निकलेंगे। इसकी गारंटी या फिर मैं भी नहीं लेती क्योंकि मैं भी यही हूँ, लेकिन माइंड भी कुछ चेंज हो सकता है। उस चेंज से हम थोड़े बहुत अच्छा फील करें कि एक्चुअली में ये जो फेज है वो सिर्फ एक फेज है, एंड नॉट कि हम हमारे लाइफ में गिव अप कर देंगे या फिर खुद को ही दोष देने लगेंगे कि नहीं यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो हुई फेलियर। ये सब चीज़ें हमें नहीं बोलनी है, हमें आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस। मैं तो जा रही हूँ सीरीज देखने, एंड तुम भी अपनी फेवरेट सीरीज का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ताकि मैं वो सीरीज जाके देख पाऊँ। बाय।